ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, महादेव की जय, गणेश भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, शिव पुराण की जय, शिव पार्वती की जय। जय हो। शिव पुराण में चंचुला के प्रयत्न से पार्वती की आज्ञा पाकर तंबरू का विंध्याचल पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का 50 योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपतियों का शिव धाम में सुखी होना। बोलो शिव पार्वती की जय। सूत जी बोले, सोनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिजा नंदिनी सकंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेवे हैं। आप ही सगुण और निर्गुण हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आघा प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली परम शक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, सोनक, जिसे सतगति प्राप्त हो चुकी थी, वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्र में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिय भक्त उत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचुला सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी संदेह नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिजा कुमारी, मेरे पति विंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है वह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी उमा देवी मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे।
उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो चुकी थी, न जाने वह किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा विंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंत कारण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अनगिनत बरस तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पाप आत्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्याचल पर्वत पर पिचास हुआ है। इस समय वह पिचास अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही आयु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। बच्चों, जो ये चंचुला थी पार्वती से कहने लगी कि मेरे पति मेरे से पहले ही पूरे हो चुके थे, मर गए थे, तो उनका क्या गति, कैसे गति हुई, क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं वो, आप अगर मतलब वो कर सको तो मुझे बताओ। पार्वती ने कहा, चंचुला वो बहुत दुष्ट था, वो वेश्या का साथ। बच्चों, कभी भी संसार में जैसे स्त्री होती है, देखो बुरा मत मानना, स्त्री होती है, अगर एक पुरुष को छोड़ के दूसरा पुरुष, तीसरा पुरुष, चौथा पुरुष करने लगते हैं, उसको कहते हैं वेश्या। तो उसका साथ कभी नहीं, उसका साया भी अपने शरीर के ऊपर नहीं लाना चाहिए। बच्चों, मुझे माफ़ करना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है तो कह रही हूँ, ऐसे में स्त्री जाति को नहीं कहती, क्योंकि कोई मजबूरी होता है जो कदम उठा लेती हैं उन लोग, लेकिन इतना बड़ा कदम, गलत कदम कभी नहीं स्त्री को उठाना चाहिए। औरत को कभी इतना गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि बच्चों देखो, हम कर निकलते हैं, लेकिन हमारा जो ज़िंदगी है, हमारा जो अभी हम नहीं जी रहे हैं, हमें जीना है मरने के बाद। जो पिशाच बनता है, भूत बनता है, प्रेत बनता है, राक्षस बनता है, उनकी ऐसी ऐसी गति होती है। तो इनके पति जो बिंदुक थे, उन्होंने वेश्या के साथ शादी किया था, तो इसके वजह से उनको बहुत साल रो नरक में भुगतते रहे। फिर मरने के बाद वो पिशाच बन गए। अब इनकी देखो पत्नी जीते जी भी उनका साथ दी। वो अपनी मजबूरी में गलत कदम उठाई थी, लेकिन वो अपना संभाल गई, क्योंकि कहते हैं ना, टेम होते हुए जो संभल जाता है उसको इंसान कहते हैं। अगर शाम का भूला सुबह आ जाए, सुबह का भूला शाम को आ जाए, तो उसको भूला नहीं कहते। तो बच्चों, आप भी ज़रूर ध्यान रखना कि कोई गलती ना हो, और गलती हो गई हो तो शिव पुराण पढ़ के आप अपनी गलती को सुधार सकते हो। न उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो चुकी थी, न जाने वह किस अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही आयु पीकर रहता और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, सोनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को शीतल करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कीर्ति सत्य बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, वह शीघ्र बतलाइए। आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति आदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गतियों को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का वचन सुनकर गौरी देवी का वह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की
शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से वह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त उत्सल महेश्वरी गिरिजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज तंबुरुक को बुलाकर उनसे प्रसन्न पूर्वक इस प्रकार कहा, तंबुरुक, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्याचल पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्न पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अक्षय भक्षण, सज्जनों से देश और दूषित वस्तुओं को दान लेना यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता बाएं हाथों से खाता, दीनों को सताता और कृतापूर्वक पराए घरों में आग लगा देता था। चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था वह पापी। अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट जीव इस समय विंध्याचल पर्वत पिशाच बनकर विंध्याए पर पिशाच बना हुआ है। वहाँ दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उसे दीप कथा का प्रवचन करो। बोलो शिव पार्वती की जय हो। बच्चों देखो, इसमें जो शिव पुराण में बताया गया है कि कभी उल्टे हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए, सीधे हाथ से भोजन करना चाहिए, या मतलब है कोई गलत हो उसका साथ नहीं पकड़ना चाहिए। तो बच्चों जैसे ब्राह्मण को कभी भी राहु का दान नहीं लेना चाहिए, केतु का दान नहीं लेना चाहिए, शनि का दान नहीं लेना चाहिए। दान जो 9 ग्रह का दान होता है ब्राह्मण को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो दान जो होता है बच्चों, अगर आप शनि का दान दे रहे हो तो डकौत को दो। जिसका आया हुआ है उसको शनि का डकौत को जाता है, राहु का डकौत को जाता है, केतु का डकौत को जाता है। जो 9 ग्रह का होता है 9 ग्रह मंदिर में जाता है। तो ब्राह्मण लालच कर जाता है और ये दान खा लेता है, तो उसकी जो जन्म है उसका पिशाच का होता है। तो बच्चों ये दान कभी नहीं खाना चाहिए। और जो शनि का, राहु का, केतु का दान खाता है
या इसका चंद्रमा का और सूर्य का दान ग्रह का खाता है, वो कभी अपने गृहस्थी में सुख भी नहीं पाता, कभी सुखी भी नहीं होता। वो दान तो खा लेता है, लेकिन ग्रह 100 गुना उसके ऊपर लग जाता है। तो बच्चों, ब्राह्मण जो हो तो बच्चों, आप कभी शनि राहु केतु का दान मत खाना, क्योंकि पहले के जो बुजुर्ग थे वो समझदार थे, वो दान नहीं दिया करते। आजकल थोड़े थोड़े पैसे के लालच में दान ले लेते हैं। तो बच्चों, दान नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण को जो चीज़ का दान है वो उसी का दान होता है। जैसे कि इसका होता है बच्चों, ये अमावस का दान जो कपड़े का होता है वो ब्राह्मण का होता है। जो खागड़ को जिमाते हैं 1.25 किलो दलिया होता है। बच्चों, अगर आपके पितर रुष्ट हो गए हैं तो आप 1.25 किलो दलिया सवेरे 4 बजे बनाओ उसको और खागड़ को खिला दो। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपके जो पितर हैं रुष्ट हुए हैं वो पितर आपके मन जाएंगे। क्योंकि जिसके पितर रुष्ट हो जाते हैं उसके घर के कुल की देवी रुष्ट हो जाती हैं। तो पितर को मनाओ। आप चाहे कोई सा भी अमावस आए, रात को ही आप 1.25 किलो दलिया गुड़ उसके मीठा के अनुसार डालो और आप सवेरे 4 बजे, आप 3 बजे उठ जाओ, 3 बजे बना के 4 बजे ठंडा करके खागड़ को खिलाए आओ। आपका मनोकामना पूर्ण होगा। आप देख लेना बच्चों, ये छोटा सा उपाय है, आप करके जरूर देखना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।